एक पूर्व ब्रह्मोस वैज्ञानिक ने कुछ ऐसी जानकारियां साझा की जिनसे देश की डिफेंस कम्युनिटी में हलचल मच गई। उन्होंने खुलासा किया कि डीआरडीओ इस समय के सिक्स नामक एक अत्याधुनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 8,000 किलोमीटर होगी और स्पीड होगी मैक 7.5 यानी लगभग 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल भारत के स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि डीआरडीओ ने K5 मिसाइल का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और K4 मिसाइल को पहले ही भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बियों में तैनात कर दिया गया है। अरिहंत क्लास पनडुब्बियां भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट का अहम हिस्सा हैं, जिनमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जैसे सबमरीन शामिल हैं। आईएनएस अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था और आईएनएस अरिघाट को अगस्त 2024 में। शुरुआत में इन सबमरीनों में K15 सागरिका मिसाइल लगाई गई थी, जिसकी रेंज मात्र 750 किलोमीटर थी, लेकिन अब K4 की तैनाती से इनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। K4 की रेंज है 3,500 किलोमीटर और इसका वजन है करीब 20 टन। ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही पानी के अंदर से परमाणु हमला कर सकती है, जो भारत की स्केन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाती है। K5 SLBM की बात करें तो इसकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह मिसाइल भी MIRB टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसमें एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता है। ये मिसाइल आने वाली सबमरीन में इस्तेमाल की जाएगी और इसका डेवलपमेंट 2015 में शुरू हुआ था। अब इसके टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं K6 की, जो इस पूरी के सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन है। इसे DRDO के हैदराबाद स्थित एडवांस्ड नेवल सिस्टम लेबोरेटरी में विकसित किया जा रहा है। ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगी, जिसमें MIRB कैपेबिलिटी और अत्याधुनिक रडार चकमा देने वाली टेक्नोलॉजी भी होगी। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो भारत के समुद्री इलाके से पूरे एशिया और यूरोप अफ्रीका के कई हिस्सों को कवर कर सकती है। मैक 7.5 की हाइपरसोनिक स्पीड इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देती है। इसका साइज लगभग 12 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होगा और ये 2 से 3 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होगी। इससे साफ है कि भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब नहीं दे सकता, बल्कि उन्हें रोकने की ताकत भी रखता है। K6 को भारत की अगली पीढ़ी की S5 क्लास सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया है, जो अरिहंत क्लास से काफी बड़ी और एडवांस्ड होंगी। S5 क्लास पनडुब्बियों में लगभग 12 से 16 मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। इस पूरी के सीरीज को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इन मिसाइलों को खास तौर पर स्टेल्थी और लाइटवेट बनाने के लिए DRDO ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की एडवांस्ड कंपोजिट प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इनकी डिजाइन ऐसी है कि ये तेज, सटीक और दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा देने में सक्षम हो। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड बेस्ड अग्नि मिसाइल, एयर बेस्ड न्यूक्लियर बम और अब सी बेस्ड के सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और प्रभावशाली हो चुकी है। खासकर समुद्री हिस्से की भूमिका इस रणनीतिक संरचना में तेजी से बढ़ी है, जहां दुनिया के गिने चुने देशों के पास ऐसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। भारत अब उस एलिट क्लब का अहम हिस्सा बन चुका है।